जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत सी अमेजिंग वीडियो लेके आए हैं और आज हमारे साथ हैं इफ्तिखार साहब, जो आपको नर्सरी के बारे में बताएंगे। एक न्यू बिज़नेस है और बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप कैसे हैं? सर आप हमें आज ये बताएंगे कि नर्सरी का ये बिज़नेस आपने कहाँ से स्टार्ट किया? जी असल में मैं बेसिकली पत्तों की रहने वाला हूँ, तो वहाँ से जो काम होता है सारा नर्सरी का ही होता है। तो हमारा एक एरिया, एक इलाका ऐसा है कि वहाँ पे नर्सरी का काम किया। उसके बाद हमारे वहाँ पे फार्म हाउस होते हैं जहाँ पे हम अपना पौधे तैयार करते हैं, और ये हमारे सेल पॉइंट होते हैं लाहौर में, अदर शहरों में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में। तो ये इसको शुरू करने के लिए जो इस तरह सेल पॉइंट होती है, उसके लिए हमें एक बड़ी अच्छी लोकेशन की जगह की ज़रूरत होती है, कि उसकी लोकेशन ऐसी हो कि किसी सिटी के साथ लगता हो, किसी नए टाउन के साथ अटैच होना ज़रूरी है उसका, क्योंकि ये डेवलपमेंट के साथ इसका होना ज़रूरी है। उसके लिए हमें एक ज़मीन की ज़रूरत है, और ज़मीन मेन रोड के ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद हमें एक शेड की टनल की ज़रूरत है, जिस तरह ये आपके सामने बना हुआ है, जिसके अंदर उसके ऊपर हम एक ग्रीन कपड़ा डालते हैं, नेट जाली डालते हैं जिसे हम कहते हैं। तो फिर वो जाली का एक होता है, टेम्परेचर होता है कि हमें कितनी चाहिए। हमें इस शहर का जो मौसम है लाहौर के, इसके लिए हमें 70-80% चलती है। जैसे मुल्तान में चले जो 90% चलती है, इस्लामाबाद में 60% भी चल जाती है। तो यहाँ पे हमें लाहौर में 70% की ज़रूरत होती है। वो शेड बना के उसके बाद हमने तैयारशुदा पौधे, जो सेल पॉइंट होते हैं वहाँ पे हमने पत्तों की से उठा के तैयारशुदा पौधे यहाँ पे रखने होते हैं, जो कि मौसमी पौधे होते हैं, वो लाहौर में ही तैयार किए जाते हैं। जी। तो सर अगर कोई दोस्त भाई हमारा, कोई न्यू पर्सन ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उसे कम से कम कितनी अवेयरनेस जरूरी है? देखिए, कितना पैसा चाहिए? ये होता है लोकेशन के हिसाब से। जी जी। अगर आप एक लाहौर के ये DHA का पोश एरिया है, जी जी। यहाँ पे हम जब नर्सरी का काम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे काम करने के लिए कम से कम हमें कोई 50 लाख रुपए की जरूरत होती है। जी जी। 5 मिलियन हमारे पास होना ही चाहिए। जी जी। ठीक है, अगर इससे इस स्टार्टिंग के लिए क्या इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी। फिर हम वो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक हम 5 मिलियन से ऊपर भी जा सकते हैं। जी जी। ठीक है, अगर हम यही काम कारोबार शुरू करते हैं किसी छोटे शहर में कर लेते हैं, फैसलाबाद में ले लें या किसी ऐसी सिटी में ले लें, रायवंड में हम काम करते हैं यहाँ। अगर जो होती है ना, छोटी सिटी होती है, जैसे रायवंड हो गया और इससे छोटे शहर जो हमसे होते हैं, वहाँ पे नर्सरी का काम स्टार्ट करने के लिए हमें 5-6 लाख से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा सेटअप लगेगा, जैसे कि कनाल प्लॉट में हो, 10 मरले प्लॉट में, 2 मरले प्लॉट, उसमें हमें थोड़ी सी जगह बना के उसके बाद हमें, अगर हम इस चीज़ को अच्छी तरह समझते होंगे तो हम आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये तो काम चलने पर डिपेंड करता है। यानी कि कोई दोस्त अगर ये बिजनेस स्टार्ट करे तो उसे कितना एक्सपीरियंस जरूरी है? यानी कि कितने साल का उसे या कितना एक्सपीरियंस जरूरी है फिर वो काम चल सकता है? एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें तो 10 साल भी एक्सपीरियंस कम है, लेकिन अगर ना बच्चों का पेट पालने के लिए या हमने एक कारोबार स्टैंड लेना, उसको काम करना, तो उसके लिए कम से कम कमो पेश भी 2 साल इसमें हमें ज़रूरत होती है। किसको एक ऑन नॉन बंदा वो एक नर्सरी का काम स्टार्ट करता है, आम शहरी उठ के जो पौधों के मतलब कुछ नहीं जानता प्लांट्स के अंदर, तो उसको कम से कम 2 साल तो उसको चाहिए कि इस काम को चलाना है। तो 2 साल हाँ, अगर हम उससे पहले किसी नर्सरी भी या किसी मालिक के साथ ऐसे 2-4 माह 6 माह काम करके स्टार्ट कर लेंगे तो फिर हमें उसमें नुकसान हो सकता है, लॉस पड़ सकता है। बिल्कुल। क्योंकि देखें, जनवरी से हम स्टार्ट होते हैं तो जनवरी में जो हमारी मौसमी प्लांट्स होते हैं वो अलग नाम होते हैं, अलग सीज़न होता है। उसमें फिर आगे हम चले जाते हैं मई जून में, वहाँ पे जाके फिर अलग प्लांट्स आ जाते हैं, उनका तजुर्बा होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर हमें आगे चले जाते हैं अगस्त अक्टूबर में, वहाँ पे अलग होते हैं। जैसे मैरीगोल्ड अभी ख़त्म हो रहा है तो ये दिसंबर का महीना स्टार्ट होने वाला आगे, तो आगे फिर हमें ये पटोनिया, पेंजी वगैरह जो नई चीज़ें आ रही सर्दी की, ये चीज़ें, इसमें 1 साल के अंदर ये प्रोसेस तो मुकम्मल है, लेकिन 2 साल का ये मतलब होता है कि फिर हमें वो चीज़ रिपीट हो जाती है। जब रिपीट होती है तो फिर हमारे लिए आगे जाके वो मिलेगी ज़्यादा। सर जब आपने ये काम स्टार्ट किया था, ये बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने पहले कितना एक्सपीरियंस था आपके पास? देखें, मैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बिलोंग करता हूँ पत्तों की से। जी जी। हमारे बाप दादा यही काम करते हैं। हमें इसके अलावा कोई और बिजनेस करने में हम इंटरेस्ट ही नहीं, अगर हम करते हैं तो उसमें हम लॉस ले लेते हैं। जी जी, सही। तो इसलिए हमारा तजुर्बे की तो बात ही ना करें। हमारा तो ये है कि हमने स्टार्ट, जब हम पैदा हुए इस पौधों के अंदर, हमें पता है कि इस पौधे का नाम क्या है, इसकी जर्मिनेशन क्या है और इसमें किस मौसम में क्या करना है, इसका फ्यूचर क्या है।
इस चीज़ को हम बड़ी अच्छी तरह तो समझते हैं। ये यानी कि अगर कोई न्यू पर्सन ये काम स्टार्ट करना चाहे, हाँ, उसके लिए उसे मैंने कम से कम उसे 2 साल 2 दरकार साल दरकार है वो पहले उसे काम ये सीखना पड़ेगा 2 साल कहीं लगाकर। जी बिल्कुल, पहले 2 तो साल फिर वो सीखना ये पड़ेगा। स्टार्ट करे तो फिर और काम फिर इसमें आगे आगे कैटेगरी अलग अलग है। इसमें हम आप मौसमी का अलग से सीखना पड़ता है। ये प्लांट्स पड़े हुए इनको कवर करना है, किस तरह बचाना है, सर्दी गर्मी से अलग है। फिर घरों में जाके साइडों पे फार्म हाउस में लैंडस्केप का काम किया जाए तो उसको समझना एक अलग मसला बन जाता है। उसके लिए अलग टाइम चाहिए कि ये कौन सा पौधा इंडोर है आउटडोर है, किस पौधे को किस जगह पे लगाना है, उसकी कौन सी जगह। ये नहीं है कि हम यहाँ से आप कोई कस्टमर आता है तो 2 लाख के 50,000 के पौधे लेकर जाके ऐसी रख दिए दीवारों में घरों में थोप दिए तो वो हो जाए। नहीं, उनको लगाने के लिए भी एक अकल की जरूरत है, उनको चलाने के लिए। तो सर जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है तो कितने पैसों से स्टार्ट किया? देखिए, मैंने काम स्टार्ट किया था, मेरा ख्याल है भी इस बात को 15-16 साल तो हो गए हैं। ठीक है जी। तो 2017 मैंने काम शुरू किया था 7 में। तो ये उस वक्त तो मैंने मेरा ख्याल है 2.5-3 लाख से स्टार्ट किया था। लेकिन मैंने इस शहर में सियालकोट में शुरू किया था और उसमें मैं वो किसी वजह से फ्लॉप हो गया था, काम नहीं चल सका, छोड़ के वापस पत्तों की चला गया। 2 साल के बाद फिर लाहौर में बनाया तो लाहौर में भी कम से कम 15 साल तो मुझे हो ही गए हैं। तो उस वक्त भी मैंने मेरा 5 लाख रुपए से काम शुरू किया था उस वक्त। जी सर, अब कम से कम ये मेरे ख्याल से 2 कनाल में है आपका फ्लावर? नहीं, ये जो जगह है ये 8 कनाल है। जी। तो इसमें से जो कवर्ड एरिया है ना वो मेरे पास 6 कनाल है। माशाल्लाह। 2 कनाल हमारे पास। तो कम से कम इसमें कितने पैसों का जो माल जो है अवेलेबल है? देखिए, अगर इसका 2 रेट होते हैं। एक होते हैं अगर मैं इसको पत्तों के हिसाब से देखा जाए कि पत्तों की नीचे कितने का है तो फिर तो ये बड़ा बना तो 40-50 लाख का बनेगा। अगर मैं लाहौर में ले जाऊँ तो ये कम से कम 70-80 लाख रुपए का सब कुछ है, मेरा सेटअप है इसका। यानी कि जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने 5-6 लाख से 3 लाख से स्टार्ट 3 लाख 4 लाख से मैंने स्टार्ट किया था। इससे 15 साल अब ये 70-80 लाख का है। हाँ जी बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, ये जो तमाम पौधे हैं ये कहाँ पे तैयार होते हैं? जी, ये जो पौधे हैं ये 90% जोन से ना पाकिस्तान के जो एरिया पत्तों की करना ये हमारी एशिया की मार्केट है। पत्तों की शहर में? पत्तों की। जी पंजाब। हाँ, पंजाब पत्तों की में ये 90% 80% पौधे जो से पत्तों की नहीं तैयार होते हैं। उसके बाद हमारे ये कसूर में भी होते हैं। लेकिन ये कि पत्तों के और कसूर में जो पौधे तैयार होते हैं ये एक ही वैरायटी, एक ही नस्ल है, एक ही तरह के। तो सर एक चीज़ और बताएं, ये जो तमाम पौधे जो वहाँ पे तैयार होते हैं पत्तों की, लेकिन बाहर के आउट ऑफ कंट्री से भी कोई कुछ पौधे इंपोर्ट होते हैं? जी, यहाँ से अब तो इंपोर्ट बंद होगी, काफ़ी देर होगी, 5-6 साल हो गई। इससे पहले हमारे पास काफ़ी वैरायटी आती थी जो बाहर से इंपोर्ट होती है, जैसे बॉन्साई होगी, पांडा हो गया। हमारे पास एग्लोनीमा की काफ़ी सारी वैराइटीज़ होती हैं, वो आती हैं। उसके बाद हमारे पास एडेनियम चंपा, एडेनियम थाइक होता है, वो आता है थाईलैंड से। तो लेकिन वो तो बंद होगी। लेकिन कुछ पौधे हैं वो कराची से भी हम अभी भी लेके आ रहे हैं। कराची से वो हम लेके आते हैं। लाहौर के मौसम यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बर्दाश्त करते हैं पौधे। जब जनवरी-फरवरी में लेकर आते हैं। जैसे एक पौधा एग्लोनीमा हो गया, ये कराची से आता है। उसके बाद डिफन हो गया, ये कराची में पौधा तैयार होता है। सांगोफिडिया हो गया, मकई पत्ता हो गया, ये जो चीज़ें हैं ये पौधे कराची से आते हैं और ये पत्तों की में तैयार नहीं होती। और कुछ कराची में तैयार नहीं होते, वो पत्तों की से ही जाने पड़ते हैं। तो सर जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं वो कोई फलदार भी होते हैं? नहीं, फलदार होते तो हैं लेकिन वो इंपोर्ट करवाता कोई नहीं है, ना कोई लेके आता है। असल में इंपोर्ट बाहर से पौधा वही होता है। मिसाल के तौर पे वहाँ से पौधा चला है, कराची तक आया, कराची से अगर लाहौर इस्लामाबाद में आता है तो इसके लिए वो कम से कम 10 से 15 दिन के प्रोसेस होता है। फल का पौधा 10 से 15 दिन निकालता नहीं कंटेनर में या किसी भी जहाँ जैसे हम इंपोर्ट करवाते हैं। ये वो चलते हैं बॉन्साई होता है एक पौधा जिसको कटिंग करके शेपियाँ अलग अलग बनी होती है, छोटी हाइट में पौधे होते हैं। वो भी पौधे हैं वहाँ से बड़े अच्छे परचेज़ करते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में पहुँच रहे तो उसके ऊपर कोई पत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, उसके सारे पत्ते गिर चुके होते हैं। वो एक बिल्कुल एक वो शाखी रह जाती है। 10-15 दिनों में तो उनका हाँ जी, उसको पानी तो होता नहीं, हवा उसकी बांध तो दोबारा वो निकल आते हैं, दोबारा पत्ते निकलते हैं, उसकी नई शेप यहाँ पे आके पाकिस्तान में ही बनती है। तो सर जैसा ये कहा जाता है कि लेमन का जो पौधा है चाइनीज लेमन, ये चाइना से इंपोर्ट होता है। देखें, ये जब इंपोर्ट हुआ था तब से इसका नाम ऐसे ही चलता आ रहा है। लेकिन इनकी जर्मिनेशन पाकिस्तान में ही हो रही है अब भी। लेकिन अब भी अगर कुछ लोग जो शौकीन हैं, जो शौक रखते हैं, वो बताते खुद नर्सरी के अलावा खुद भी फ्रूट के पौधे ले आते हैं। देखिए, जो
हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है ना, इसको गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा भी इसको साथ फैसिलिटीज दे ना, तो ये थोड़ी सपोर्ट करें तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये इनको पाकिस्तानियों को ये होता है कि अपनी अपनी हर बंदे ने अपने कांधों पर आके चलानी होती है। जो फ्रूट के पौधे हैं वो आ सकते हैं, बिल्कुल आते हैं, कुछ लाते हैं भी जिनको शौक है, जो शौकीन लोग हैं, जो शौकीन हजरात हैं वो लगवाते हैं। जैसे ये सिट्रस के पौधे लगा लें, सिट्रस का पौधा छोटी हाइट में उसको दर्जनों के हिसाब से फ्रूट लगता है। थाईलैंड से आते हैं, चाइना भी है, लेकिन वो हम इंपोर्ट इसलिए नहीं करवाते कि यहाँ पे परचेज़ करने वाले कस्टमर का वो हमारे पास वो कस्टमर नहीं है, शौकीन हर बंदा नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में सब बोलेगा कि बहुत अच्छी है। हम वो यहाँ तो सर ये जो थाईलैंड से पौधा आता है कोई फलदार है उनमें से? मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि फलदार हम मंगवाते नहीं है। वैसे होता है, आते हैं, होते हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी के, बड़े ज़बरदस्त होते हैं। हमारा जी, पाकिस्तान 10 साल पीछे जा रहा है, जी जी, हर काम में जा रहा है। मैं कहता हूँ नर्सरी में भी 10 साल पीछे जा रहा है, नर्सरी लाइन में भी। नहीं माशाल्लाह इतनी बड़ी नर्सरी है, ये तमाम कैटेगरी के पौधे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो सब कैसे अल्लाह, पीछे ये जा? सब अल्लाह का बाहर से मामलात भी होते हैं। देखिए मैं पौधे बताता आ हूँ रहे आपको, हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये पौधा है ना, ये वाला, ये देखिए, जी जी, ये इसका नाम क्या? अल्पीनियम लाची इसका नाम है। जी, ये कहाँ से? अल्पीनियम का पौधा है, ये है पाकिस्तानी। लेकिन जी। सबसे पहले इसकी जो पनीरी है ना, वो अभी भी बाहर से आ रही है। जी जी, अच्छा, जो पनीरी होती है बिल्कुल कितनी छोटी होती है कि इस पत्ते का 10वां हिस्सा नहीं होगा। ये देखिए नाजरीनो हजरात, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं। क्या नाम सर इसका? ये अल्पीनियम का पौधा है, अल्पीनियम, अल्पीनियम लाची कहते हैं इसे। जी जी, इसका इतना छोटा पौधा आता है, ये देखिए, ये चीज़ है ना, जी जी, इतना सा पौधा आता है, जी जी, टिश्यू के अंदर एक एक पौधा लपेटा होता है। इसे हम अच्छा, टिश्यू टिश्यू कल्चर के कहते हैं। अंदर। पनीरी होती है इसकी, आती है पाकिस्तान में आती है। जी जी, इसको अभी हम ला रहे हैं अभी, लेकिन ये बाई हैंड आ रहा है। इस तरह कंटेनरों वाला वो चक्कर नहीं है, बाई हैंड आता है। जी जी, तो पनीरी लेकिन आती है हमारे बाहर। पाकिस्तान का मौसम इस तरह है कि इसको हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं बना सकते। इसमें होती है लेकिन वो ग्रीन ज़्यादा होती है, शेड कम होता है। ये मैं हुकूमत की तरफ जो कह रहा था वो इसलिए कह रहा था कि जनाब ये हमें इसके लिए टनल की ज़रूरत होती है, मखतूत टेम्परेचर बनाने के लिए, फिर उनको यहाँ पे पैदावार कर सकते हैं। जी, लेकिन उसके लिए हमें टनल की ज़रूरत है, एक टेम्परेचर होना चाहिए, उसमें हमारे हीटर लगते हैं, AC लगते हैं, वो उसके लिए खर्चा होता है। उसके लिए तो सर इस आम पौधे की नर्सरी ग्रोथ वाला के बंदा- लिए हमें कितनी टेम्परेचर की जरूरत है? ये पौधा जोन सा ये टेम्परेचर अभी जो सर्दी में हमारा 70 हो जाता है, 78 हो जाता है, वहाँ से ऊपर ये 45 तक ये बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन छाँव में, अगर धूप में हम करेंगे तो ये 20 से प्लस जैसी धूप जाएगी, जी जी, ये जल जाएगी। यानी कि अगर ये शेड में है शेड तो में- ये इंडोर है। हाँ 44 तक शेड में बर्दाश्त कर सकता जी है। जी, जैसे हम इसको धूप में 20% भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक आखिरी बात आपसे पूछने के लिए जाना चाहेंगे सर, यहाँ से पाकिस्तान से भी कुछ पौधे ऐसे हैं कि जो बाहर हम एक्सपोर्ट करवाते हैं? जी बिल्कुल, एक्सपोर्ट तो हो रहे हैं पौधे, अभी भी हो रहे हैं, हमारे पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं पौधे, बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। जी जी, जैसे ये डेट ट्री है ना, जी खजूर का दरख्त, जी, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। कंगी पाम है, पाम्स की बहुत सारी वैरायटी बाहर जा रही है। सर ये बाहर गुलाब कौन जा सी रहा है कंट्री बाहर। में जाती हैं? ये मुख्तलिफ कंट्री में जा रही है। ये हमारे, जैसे मैंने आपको कहा कि थाईलैंड से आते हैं, तो थाईलैंड में जाते भी हमारे पौधे, सऊदी अरेबिया में हमारे बहुत ज़्यादा जाते हैं, अरब दुबई में हमारा बहुत पौधा जाता है। दुबई में मेरा ख्याल है 70-80%, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, 70-80% से पाकिस्तान से पौधा जा रहा है दुबई में। दुबई अरब अमारात में सारा जा रहा है ये। जी जी, और उसके बाद मुख्तलिफ हर शहर में ये पौधे जाते हैं हमारे से, हम जो है बुक करते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया, हमें